प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो प्लानिंग करोगे, प्लानिंग हेल्प सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसे अपन कोचिंग का जो अपन एग्जांपल चल रहा है वही एग्जांपल को अपन कंटिन्यू यहां भी करेंगे, जिससे आपके सामने पिक्चर क्लियर होती रहे, ठीक है ना। प्लानिंग हेल्प सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मेरे दिमाग में चीजें क्लियर है ना, क्योंकि मैं पहले से प्लान कर रहा हूं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्लान, एक और इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, इट इज ए प्रोएक्टिव एक्टिविटी। प्रोएक्टिव क्यों, क्योंकि हम पहले से ये कार्य कर रहे हैं। तो प्लानिंग हेल्प सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक डायरेक्शन बताता है कि इंडिविजुअल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए भी किस तरीके से कार्य की जर्नी आगे बढ़ेगी। इट आउटलाइंस द डिजायर्ड आउटकम्स एंड द स्टेप्स नीडेड टू अचीव देम। क्या बताता है, डिजायर्ड आउटकम क्या निकल के आएगा और इसको निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, क्या किस प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा। एंड एक्शन टुवर्ड डिजायर। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। पीछे ही मैंने पढ़ाया था आपको, अनसर्टेनिटी से बचाएगा आपको। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी ऐसी घटना जो हमें पता नहीं है, अचानक से आ गई। बाय कंसीडरिंग पोटेंशियल ऑब्स्टेकल। अब मैं कोई प्लानिंग बनाऊंगा, अब मैं कोचिंग का ये चीज बना रहा हूँ, बेंच बनाऊंगा, मैंने प्लानिंग तो कर रखी है ना, क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम ऑब्स्टेकल हटाने की दिक्कत हटाएगी। भैया बेंच अच्छी हो कि बच्चे बैठे तो टूट नहीं जाए, प्रॉपर उनके पास हवा हो, तो मैंने सारी चीज मतलब मैक्सिमम चीजों को ले लिया। अब देखो कुछ एक चीज, क्योंकि कुछ एक ना चीज तो कुछ हो भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब कठिनाइयां, मैक्सिमम चीजों को तो मैंने हटाने की कोशिश करी ना। क्यों, क्योंकि आई एम अ प्रोएक्टिव पर्सन, बिकॉज आई हैव डन प्लानिंग इन एडवांस। तो इससे क्या होगा, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की चीजें कम हो जाएंगी। एंड चैलेंजेस इन एडवांस प्लानिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। क्या हो सकता है ये अपने दिमाग में आएगा ना। समुद्र के सामने घर है, तो एक ये भी तो दिमाग में आएगी, कल को समुद्री हमारे ऊपर आ गया, सोच के तो चलते हैं ना। व्हाट इज दैट, दैट इज अ प्लानिंग। दिस अलाउज फॉर प्रो, देखो लिखा भी है, दिस अलाउज फॉर प्रोएक्टिव मेजर्स टू बी टेकन सच एज डेवलपिंग कंटिजेंसी प्लान। मतलब आप उसके लिए सिचुएशन कौन सी आ जाए उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहोगे। जैसे हेल्थ का बीमा लेते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज अ प्रोएक्टिव प्लानिंग। व्हाट इज, क्यों, अनसर्टेनिटी, पता नहीं ना, कल बीमार हो गया, अटैक पड़ गया एकदम से, तो क्या होगा, भर्ती हो जाओगे, पैसा चाहिए एकदम से, किसी के पास मेडिकल कितना महंगा है, एक बार में वो आपका पूरा इलाज हुआ 30 लाख रुपए लग गया, कहां से लाओगे। तो व्हाट इज वी आर डूइंग, हमको पता है हो सकता है नहीं हो, ये ईश्वर कोई बीमार ना पड़े, लेकिन जीवन का नहीं भरोसा ना, कभी कुछ हो गया तो क्या करोगे। तो दैट इज वाई दैट इज अ प्रोएक्टिव मेजर। पहले से ही हम तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, पहले से तैयार हो, ठीक है ना, पहले से तैयार हो। क्या, कैसे तैयार हो रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, चीजों को सोल्व कर रहे हो, दैट इज प्रोएक्टिव मेजर। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्रिटी ऑब्वियस है, आप प्लानिंग किसी चीज की करोगे तो आप क्या करोगे, जो कोई भी चीज गड़बड़ हो रही होगी, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा उसके अंदर, तो आपकी जो ऊट पटांग की एक्टिविटी है वो क्या, कम हो जाएंगी। मतलब जो वेस्टफुल चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए वो कम हो जाएंगी। थ्रू थ्रू केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग एंश्योर दैट एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। इट हेल्प्स प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क। अननेसेसरी के टास्क को हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने कोचिंग खोली, मुझे बोर्ड पे लिखना है चीजें, मैंने यहाँ पे अपना इसके जो अपने बोर्ड पे मार्कर्स हैं वो मैं यहाँ ना रखते हुए मैंने क्लास के सबसे पीछे रखे हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मैं यहाँ से क्या बार बार यहाँ आऊंगा स्केच पेन वो उठाने, अपना मार्कर, तो मेरे को कितना दिक्कत होगी। तो लेकिन मैं प्लानिंग से मैंने क्या किया था, जब मैंने इसे बनवाया था तो मैंने यहीं इसके पास स्टॉक दे दिया कि मैं यहीं से उठाऊंगा यहीं लिख दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम कर रही है ना पहले से ही। लेकिन अगर मान लो बनी बनाई चीज होती और उस हिसाब से नहीं बनाई होती तो फिर दिक्कत आती। तो दैट इज प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अभी मैंने स्टार्टअप नहीं किया, अभी मैंने ये अपना स्टार्टअप नहीं किया, मैं सोच रहा हूं कि भैया मैं ऐसा करूंगा, तो मेरे पास 25 इनोवेटिव आइडिया ना। जैसे मैंने आपको पीछे कुर्सी का एग्जांपल दिया था कि भैया मैं और आरामदायक बना सकता हूँ क्लास को, बच्चों को प्रॉपर दे सकता हूँ, एक यूनिट टेस्ट अरेंज करवा सकता हूँ, चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, प्रॉपर लाइटनिंग दे सकता हूँ, है ना, सामने कुर्सी के साथ टेबल प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक क्या मैं छोटा सा एक पानी का उस वो रख सकता हूँ, वाटर कूलर छोटा सा टाइप का, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रमोटिंग माय इनोवेटिव आइडियाज। किस तरीके से पढ़ाऊंगा, उसकी टेक्निक्स क्या होगी,
मैं अपनी टेक्निक्स पे आकलन कर सकता हूँ, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, किस तरीके से बेस्ट आउटकम निकल के आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिंगिंग सम ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज इनसाइड मी, कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो व्हाट इज प्लानिंग डूइंग? इट इज प्रमोटिंग द इनोवेटिव आइडियाज। इफेक्टिव प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव हो रहा हूं ना मैं, चीजों को सोचने 25 एंगल से सोच पा रहा हूं, इधर से भी हर तरीके के एंगल आकलन कर पा रहा हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट प्लानिंग, इट इज इनोवेट, इट इज प्रमोटिंग द इनोवेटिव आइडिया। क्योंकि अभी कार्य किया तो है नहीं, अभी तो करेंगे। effective planning encourages creative thinking and exploration of new ideas. By considering various possibility and alternative, planning allows for innovative approach and solution to be incorporated into the process. It provides a structured framework for evaluating and implementing innovative ideas. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इस पॉइंट पे मैं पीछे आपके साथ डिस्कशन भी कर चुका हूं कि प्लानिंग क्या करता है। प्लानिंग हेल्प्स इन इन्वॉल्विंग द गैदरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो जरूरी है उसको वो गैदर करने की कोशिश करता है, और उसके जरिए क्या करता है, डिसीजन, निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करता है। इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग डेटा एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल ऑप्शंस, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। This process enables informed decision making based on a thorough understanding of the situation and available resources. Planning provides a roadmap for making decision aligned with overall objective. जो हमारे एट द एंड हमको जो अचीव करना, उसके साथ के हिसाब से ही हम प्लानिंग को बना लेते हैं। दैट इज व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। थ्रू सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, माइलस्टोन्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्लानिंग एस्टेब्लिश बेंचमार्क। प्लानिंग क्या करता है, पहले से हमने ये दिमाग में ले लिया, जो मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया था कि 7 दिन के अंदर देना है, तो वो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन गया ना कि 7 दिन के अंदर हमको देना है। अब हम प्लान अपना उस हिसाब से बना लेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कहीं डेविएशन से भटक तो नहीं गए, जो हमें करना है वही कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हमको एक दिन में 10 बनाने, हम एक दिन में 8 ही बना पा रहे हैं, तो जो 8 बना पा रहे हैं तो वो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हम 2 और की कोशिश करेंगे। तो व्हाट प्लानिंग इज डूइंग, इट इज एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक कंट्रोलिंग के लिए पहले से ही हम तैयार रहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो हम चीज कर पाएंगे। For benchmark for measuring progress and control, it provides a basis for monitoring and evaluating performance, allowing deviation to be identified, corrective actions to be taken to ensure goals are achieved. ठीक है ना? तो ये आपके 6 पॉइंट किसके हो गए, किस चीज के हो गए ये 6 पॉइंट? ये 6 पॉइंट अपने हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के। ठीक है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के। अब आओ इसको निमोनिक के तरीके से अपन देख लेते हैं। ठीक है ना? क्या देखते हैं हम अपन? निमोनिक। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो, अपन समझेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबको पता है, जो दिल्ली में विश्वविद्यालय है। अब इसके अपन मेजर मेजर पॉइंट्स ही याद कर लेते हैं। अगर आपने ये एक पूरी कहानी टाइप में इसको अपने दिमाग में बसा लिया, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग दिमाग में बस जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब अपन देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? डी से क्या, डायरेक्शन अनसर्टेनिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्शन अनसर्टेनिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग, ये पढ़ रहे हैं ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, उनको हटाकर इनोवेटिव आइडियाज, उनको हटाई भैया, जो गड़बड़ चल रही थी उनको हटाकर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जिससे सब अंडर कंट्रोल हो गया। समझ गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्शन अनसर्टेनिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्शन अनसर्टेनिटी, देखना, डायरेक्शन अनसर्टेनिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, उनको हटाकर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जिससे सब चीजें अंडर कंट्रोल हो गई। ठीक है ना? कैसा लगा? पूरे 6 पॉइंट एक बार में दिमाग में। दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्शन अनसर्टेनिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अंडर, आप अपनी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां की यूनिवर्सिटी को ले लेना, जरूरी थोड़ी दिल्ली की लेनी है।
बट जरूरी है, बस डी से यूनिवर्सिटी हो आपकी, ठीक है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्शन अनसर्टेनिटी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, उनको हटाकर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जिससे सब अंडर कंट्रोल हो गया। तो अपने क्या क्या पॉइंट हो गए, डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, इनोवेटिव आइडियाज, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज चल रही थी, उनको हटाकर इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जिससे सब अंडर कंट्रोल हो गया। क्या हो गया, जिससे सब अंडर कंट्रोल हो गया। ठीक है, आई होप सो नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना।